कांग्रेस ज़मीन पे दोबारा आ गई है और अब वो नीतीश जी को भी वैल्यू देंगी। और जो है ना मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी अगर उन्हें जो है 2024 की रणनीति जीतनी है तो। और कोई मुद्दा नहीं बन पाया इस देश में, सिर्फ चुनाव होगा तो किस मुद्दे पे होगा? या तो कोई पप्पू की बात करे या पनौती की बात करे या मुसलमानों को मारने का ठेका ले या उनको धमकाने का ठेका ले, बस चुनाव वही जीत सकता है, बाकी कोई नहीं। जो देश ईवीएम को बना रहा है वो ईवीएम को रिजेक्ट कर चुका है, तो यानी उसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो रिजेक्ट कर चुका है। तो देश में, भारत में विदेशों से रिजेक्टेड माल ही आता है कि भाई यहाँ के लोग तो ऐसे ही हैं गिरे पड़े, रिजेक्टेड सारा माल जो है यहाँ पे बिकवा देंगे हम तुम्हारा। तो सारी ईवीएम मशीन यहाँ ले आए और ईवीएम मशीन से जो है तुरंत जो है हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मशीनों को इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन बैलेट पेपर को करना बहुत जोखिम भरा काम हो जाता है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अगर क्लर्क के लिए रिटन एग्जाम हो सकता है तो जज की भी परीक्षा होनी चाहिए। और उस परीक्षा में भी मनुवादी ही पेपर बनाएंगे, फिर पेपर लीक करवाएंगे, फिर इंटरव्यू रखवाएंगे। तो इस बहुजन समाज के लिए, इसकी गर्दन काटने के लिए, इसका अंगूठा काटने के लिए कितने द्रोणाचार्य लाइन लगाए बैठे हैं। वो जो है इस महाकुंभ में हम इस मुद्दे को भी रख रहे हैं। लेकिन मैम आप लोग जैसे बहुजन समाज की बात करते हैं, मनुवाद की बात करें, लेकिन आपके प्रतिनिधि भी तो पार्लियामेंट में बैठे हैं, असेंबली में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, वो क्यों इस बात को नहीं उठाते? क्या वजह है? आप लोग तो यहाँ एकत्रित होकर बात करते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो बात नहीं उठाते। देखिए, मैं इसका एक सटीक उदाहरण दूंगी कि जब मैं न्याय अधिकार महाकुंभ के प्रचार के लिए निकली थी तो मैं एक एरिया में गई। वहाँ पे जो है जब ये झाड़ू की चुनाव चिन्ह लेकर केजरीवाल सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, एक प्रधान था, एक समाज का प्रधान था, उसका जो है पता नहीं एक्सीडेंट करवाया जानबूझ के, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका जो है हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, 9.5 लाख उसका जो है इलाज का खर्चा आया। तो अब जो है चुनाव का टाइम आया तो उसके पास वो लोग जाते हैं, कहते हैं जी प्रधान जी आपका कर्जा माफ़। वो कहते हैं मेरा कर्जा माफ़ तो मेरे समाज की वोट तेरे पास। तो यानी एक आदमी अपने स्वार्थ के लिए पूरे समाज की नौकरी खा जाता है, उसका मान सम्मान खा जाता है, उसके हिस्सेदारी की जो है न्यायालय में न्यायाधीश खा जाता है, उसके नाम के सरकारी ठेके वो भी खा जाता है। तो सारी चीज़ हकमारी जो है वो लुटवा देता है अपने एक आदमी के स्वार्थ के कारण। कैसे आप लोग बचोगे, कैसे आप अपना हक अधिकार लोगे? देखिए, हरियाणा में एक मॉडल हमने पेश किया है कि हरियाणा में हम शव यात्रा निकाल रहे हैं नरेंद्र मोदी की, मनोहर लाल खट्टर की, ठीक है। इसी तरीके से जितने बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में एमपी एमएलए SC ST OBC के हैं, जल्द ही इनकी शव यात्रा भी निकाल लेंगे और इनका जूते की माला पहनाएंगे कि भाई बाबा साहब ने आरक्षण इसलिए नहीं दिया था कि नेता बनो, पहले तो अपनी बीवी चेंज कर दो और फिर अपने समाज का की हिस्सेदारी लुटवा दो, इसीलिए तुम्हें आरक्षण नहीं दिलवाया था। तो ये काम अपने समाज के खिलाफ ही जाएंगे, अपने लोग खिलाफ ही जाएंगे। अरे जब मेरा बाप, अगर ब्रह्मा की तरह मेरा बाप मेरा बलात्कार करेगा तो उसको मारूंगी नहीं क्या? अभी जो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव में नतीजे आए हैं उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि ज़्यादा देखा जाए तो जो बहुजन समाज है, बहुसंख्य समाज है, वो ज़्यादा कांग्रेस को समर्थन कर रहा था, लेकिन कांग्रेस की वहाँ पे एकदम करारी शिकस्त हुई है। किस तरह से देखते हैं? मैं देखिए इसको इस तरीके से देखती हूँ कि कांग्रेस ने देखा कर्नाटक जीत गए, ओहो हम तो अपने दम से जीते हैं, नीतीश जी को परे करो, आप जो है मायावती को तो पहले ही परे कर रखा था, अखिलेश यादव को परे करो, SC ST OBC की रीजनल पार्टीज़ को अलग करो, हम तो अकेले ही चुनाव जीत जाएंगे। OBC समाज को जो है टिकट नहीं दिए इसने, तो इतना हवा में उड़ गया कि इसकी हवा तुरंत ही SC ST OBC समाज ने निकाल दी। अब आप और दूसरा, राहुल गांधी ने, राहुल बनाम जो है मोदी का खेल करा, राहुल गांधी ने SC ST OBC को हराया है, भूपेश बघेल ने को हराया, अशोक गहलोत को हराया, उसका जिम्मेवारी राहुल गांधी की है, क्योंकि ना राहुल गांधी ने ना तो अशोक गहलोत के काम बताए और ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम बताए। OBC ने बीजेपी को भर के वोट दिए। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कांग्रेस ने
पिछड़े वर्ग को टिकट नहीं दिए और बीजेपी को मौका मिल गया, उसने पिछड़ों को दो टिकट ज़्यादा दे दिए, तो उससे लोगों को लगता है कि भाई, क्योंकि मीडिया क्या दिखा रहा है, टीवी चैनल क्या दिखा रहा है, या तो कांग्रेस या बीजेपी। और लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन में SC ST OBC आ गए हैं, लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो वो पीछे हट गए कि ले टिकट क्या वोट खराब करे, चल भारतीय जनता पार्टी को ही दे दे। लेकिन वोट प्रतिशत जो है फिर भी कांग्रेस का ही ज़्यादा आया है। अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह, संजय राउत EVM पर सवाल उठा रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। देखिए, ये तो डिमांड जो है सर्वप्रथम रहेगी ही रहेगी कि जब जो देश EVM को बना रहा है वो EVM को रिजेक्ट कर चुका है, तो यानी उसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो रिजेक्ट कर चुका है। तो देश में, भारत में विदेशों से रिजेक्टेड माल ही आता है कि भाई यहाँ के लोग तो ऐसे ही हैं गिरे पड़े, रिजेक्टेड सारा माल जो है यहाँ पे बिकवा देंगे हम तुम्हारा। तो सारी EVM मशीन यहाँ ले आए और EVM मशीन से जो है तुरंत जो है हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मशीनों को इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन बैलेट पेपर को करना बहुत जोखिम भरा काम हो जाता है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना तो प्रथम हमारी जो है मुख्य बात रहेगी। 2024 में बहुजन समाज की, जो बहुसंख्यक समाज है OBC ST, उनकी क्या रणनीति रही, किस तरह से वो फाइट करेंगे? देखिए, अब उनके लिए सितारा थोड़ा चमका है, क्योंकि कांग्रेस ज़मीन पे दोबारा आ गई है और अब वो नीतीश जी को भी वैल्यू देंगी। और जो है ना, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी अगर उन्हें जो है 2024 की रणनीति जीतनी है तो। और उन्हें OBC को टिकट भी देनी पड़ेगी, मान सम्मान देना पड़ेगा। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल या तमाम ऐसे जो संस्थान हैं वो दावा करते हैं कि ये जातिगत जनगणना कोई मुद्दा नहीं बन पाया, खासतौर पर मध्य प्रदेश में। हाँ, इस देश की जो है दुर्भाग्य रहा है कि मुझे स्वास्थ्य सेवा नहीं चाहिए। अशोक गहलोत का राइट टू हेल्थ कोई मुद्दा नहीं बन पाया, अशोक गहलोत का रोजगार योजना कोई मुद्दा नहीं बन पाया। इस देश में सिर्फ चुनाव होगा तो किस मुद्दे पे होगा, या तो कोई पप्पू की बात करे या पनौती की बात करे या मुसलमानों को मारने का ठेका ले या उनको धमकाने का ठेका ले, बस चुनाव वही जीत सकता है, बाकी कोई नहीं जीत तो ये सकता है। 70% की मानसिकता किस तरीके से आप होल्ड करेंगे और 2024 में इसका परिणाम देखने को मिल पाए, ये कुछ बताइए। देखिए, बहुत पिटाई SC ST OBC के ऊपरले नेताओं की भी हो गई है। मायावती जी को भी किसी ने नहीं पूछा, नीतीश जी को भी टिकट नहीं दी है कांग्रेस ने, अखिलेश यादव को भी नहीं दी टिकट। तो जिसकी जो है मार कांग्रेस ने सही है। अब ये नेता भी रणनीति बनाएंगे, हम नीचे जितने नेता काम कर रहे हैं वो भी, राजकुमार सैनी भी खूब शव यात्रा निकाल रहे हैं। तो अब जो है इनकी मजबूरी बन गई है कांग्रेस की कि अब जो है ये सबकी पूछ करेगी, तभी इसको कोई पूछेगा, नहीं तो इसका इतिहास में दोबारा उठाने वाला कोई नहीं होगा अगर 2024 में ये नहीं आई तो। एनडीए का तो कैंसिल हो गया, पहले फूट पड़ चुकी है और वैसे भी ममता बनर्जी भी शामिल नहीं हो रहे इनकी मीटिंग में। अब देखिए आगे ये जो है ना, मैं आपको बता दूं, सिक्के के दो ही पहलू देश में चल रहे हैं। मनुवादी कांग्रेस चला रहे हैं, मनुवादी बीजेपी चला रहे हैं। कभी भी मनुवादी जब तक जिंदा हैं ना बीजेपी मरने देंगे ना कांग्रेस मरने देंगे, चाहे कितना ही नीतीश जी कर लें, चाहे कितना ही मायावती कर लें, और ममता बनर्जी भी उन्हीं की है और अरविंद केजरीवाल भी उन्हीं का ही है, सारे एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। तो फिर ये इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने जब जहाँ शिक्षा औरतों के लिए शिक्षा के लिए एक स्कूल नहीं था, उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी ज़िंदगी में 18 स्कूल खोल दिए। अब तो पता नहीं कितने ज्योतिबा फुले घूम रहे। तो लड़ाई बहुत आसान है, लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब तो ये कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी जो है वही सबसे बड़ी गारंटी है। अच्छा, और ये मुद्दा पूरा चल चुका है, आपने देख लिया 2023 का पूरा परिणाम देखा, 2024 के इंदिरा गांधी चलता था। देखिए, वो टाइम जो है इंदिरा गांधी का भी बहुत तगड़ा आया था। 55 साल इस देश ने गांधी परिवार को ढोया, ठीक है, कह रहे थे कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, अभी थोड़ा समय और रुक जाओ, विकल्प तो इतने तगड़े हैं, नॉट फाउंड सुटेबल। ये OBC SC ST पे हमेशा टैग लगा है और हमेशा लगाते रहे, लेकिन ये SC ST OBC है जो इस देश का निर्माण सुई से लेके जहाज तक करता है। तो ये आएगा और अपने आप कहेंगे कि मोदी तो हिटलर था जिसने देश में दंगे फसाद कर दिए, जिसने देश में बेरोजगारी फैला दी, जिसने देश में अमीरी और गरीबी का जो है खाई खोद दी।